नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः। आओ बच्चों, तो जल्दी से जल्दी हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद और संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण अर्थ सहित सीखें। तो बच्चों, आप ये विसर्गें देख रहे हैं, शब्द परिचय के साथ दो बिंदियां लगी हुई हैं, उनको क्या कहते हैं? विसर्गें। और इनका उच्चारण जो है वह कैसे किया जाता है? ह की साउंड आती है। शब्द परिचय या ह की साउंड आती है इसमें। तो आओ बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखें और शब्दों के अर्थ भी साथ में सीखें। यहाँ पर एक गिलास नज़र आ रहा है। अब ये जो लाइनें हैं वह इस गिलास से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि ऐशा का, ऐशा मीन यह, ऐशा मीन यह, का मीन कौन, का मीन कौन। तो इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? ऐशा ये कौन है, ये कौन है, इसके बारे में पूछ रहा है, गिलास के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन है। तो आगे नेक्स्ट लाइन, ऐशा चषकः। चषकः बच्चों होता है गिलास, और ऐशा का मीनिंग तो पहले बता दिया है, इसका अर्थ होता है ये। तो ऐशा चषकः, ये गिलास है। फर्स्ट लाइन में उसने क्वेश्चन पूछा कि ये कौन है, दूसरे में उसने उत्तर दिया कि ये गिलास है। किम ऐशा बृहता, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक। तो आप जानते ही होंगे किम का अर्थ होता है क्या। ऐशा का ये बृहत मीन बड़ा। ये अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या ये बड़ा है, तो उसने उत्तर दिया ना, नहीं, नहीं, ये लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा, यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। तो बच्चों एक बार फिर से मेरे साथ एक बार दोहराएं कि इसका अर्थ क्या होता है। ऐशा का, ये क्या कौन है। ऐशा चषकः, कौन या क्या भी बोल सकते हैं इसको। ऐशा चषकः, ये गिलास है। किम का अर्थ होता है क्या। किम ऐशा बृहता, क्या ये बड़ा है, नहीं यह छोटा है। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे पढ़ते हैं। अब इसके बारे में बता रहा है, इस चित्र के बारे में जो आपकी पुस्तक में बना हुआ है ना, अब इसके चित्र के बारे में ये बता रहा है। यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं कि गिलास पास में है और ये चित्र जो है दूर है। यहाँ पर डॉग जो है वो पास में है, ये दूर है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग आकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। और जैसे हिंदी में दो ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, परंतु संस्कृत में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग भी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये भी बताया गया है और संज्ञा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो उसी के बारे में यहाँ मैं समझा रही हूँ। जैसे हम इंग्लिश में दैट का प्रयोग करते हैं ना, पास में, दूर, सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए हम दैट शब्द का प्रयोग करते हैं कि
वह क्या है। अगर पास में चीज़ है तो दिस का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में ऐसा का प्रयोग किया गया है जब हम इंग्लिश में दिस का प्रयोग करते हैं। और वह के मीन सा का, वह कौन है। अब ये दूर में बनाया है ना चित्र, तो वह कौन है। सा का अर्थ होता है वह, का मीन को पहले ही बताया है कि कौन, तो वह कौन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वह कौन है। तो सा सोचिका होता है दर्जी, कपड़े सिलने वाला, टेलर। सोचिका तो बता रहा है कि वह है दर्जी है। सोचिका किम करोती, दर्जी क्या करता है। दर्जी क्या करता है बच्चों, कपड़े सिलता है। तो किम सा खेलती, फिर आगे वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह खेल रहा है। खेलती होता है खेलना या खेल रहा। तो यहाँ इस लाइन का अर्थ हुआ किम सा खेलती, क्या वह खेल रहा है। ना सा वस्त्रम सीव्यति, वस्त्र होते हैं कपड़े। वस्त्र क्या होते हैं, कपड़े। सीव्यति मीन सिलना या सिलाई करना, सिलना या सिलाई करना। तो आओ बच्चों हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। सा का वह क्या है। सा सोचिका, वह दर्जी है। सोचिका किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम सा खेलती, क्या वह खेलता है। ना सा वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलाई करता है। तो ये बच्चों आपको इन दोनों पैराग्राफ में पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग किया गया था। अब नीचे जो है पैराग्राफ, आप दो कुत्ते देख रहे हैं और यहाँ पर एक किसान जो है वो हल चला रहा है। इन दोनों पैराग्राफ में संस्कृत द्विवचन का प्रयोग हुआ है। मीन दो वस्तुओं के लिए। द्विवचन का अर्थ होता है दो वस्तुएं। तो एतो का मीन ये दो कौन हैं। पास में है ना, ये इंग्लिश में दीज का प्रयोग होता है और दूर में पड़ी चीज के लिए दीज मीन ये दो कौन हैं। ये दो कौन हैं, इसका क्या अर्थ हुआ। एतो को ये दो कौन हैं। एतो शुनको सता, शुनको मीन दो कुत्ते, शुनको मीन कुत्ते। ये दो कुत्ते हैं, स्तामीन है। किम एतो गर्जता का अर्थ होता है बच्चों गर्जना। तो आपको पता है कि क्या गर्जता है, बादल गरजते हैं या कुत्ते गरजते हैं। तो क्या गरजते हैं, बादल। कुत्ते क्या करते हैं, किम एतो गर्जता, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। ना एतो ऊंचे भुगता, ऊंचे मीन ऊंचे, भुगता मीन भौंकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ बच्चों, नहीं ये दोनों ऊंचे या जोर से भौंकते हैं। आवाज आती है ना जोर से भौंकने की, या ऊंची आवाज में भौंकते हैं। इसका एक बार फिर से मेरे साथ इसका अनुवाद करते हैं। एतो को
ये दो कौन हैं? ए तो शुनको सता। ये दो कुत्ते हैं। किम ए तो गरजता। क्या ये दोनों गरजते हैं? ना ये तो ऊंचे भुगता। ये दोनों ऊंचे जोर से भौंकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर तो का प्रयोग हुआ है। तो मीन इंग्लिश में दोज मीन दूर में रखी हो चीज तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? दोज। तो इसके लिए वे दो कौन हैं? तो को वे दो कौन हैं? तो बलिवर्धो। बलिवर्धो क्या होता है बच्चों? बैल। बैल हैं। सता मीन हैं। तो बलिवर्धो सता वे दो बैल हैं। किम तो धावता। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? धावता मीन दौड़ रहे हैं या दौड़ना। दौड़ना या दौड़ रहे हैं। वाक्य के अनुसार ही इसका प्रयोग होता है। ना तो क्षेत्रम कर्षता। क्षेत्र मीन क्या करते हैं? खेत को क्या कर रहे हैं? क्षेत्र होता है खेत। कर्षता मीन जोतना या जोत रहे हैं। जोतना या जोत रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बार फिर से इसका हिंदी में अनुवाद करती हूँ। तो को मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करना सीख लो और आपको हिंदी भी जल्दी ही समझ आ जाएगी। तो को वे दो कौन हैं? तो बलिवर्धो स्ता वे दो बैल हैं। किम तो धावता क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? ना तो क्षेत्रम कर्षता नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर दोनों पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में द्विवचन का प्रयोग हुआ है। हमने दो वचन पढ़े हैं, एक वचन पुल्लिंग और द्विवचन पुल्लिंग। अभी यहाँ पर पुल्लिंग का ही प्रयोग हो रहा है। ये पूरा ही जो चैप्टर है, पाठ है, इसमें आकारांत पुल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। आकारांत पुल्लिंग शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें आ की साउंड आती है। अब ये यहाँ पर एते के ये इसके बारे में पूछ रहा है। अब तो एते, अब यहाँ पर ये जो है वह बहुवचन पुल्लिंग है। इन दोनों पैराग्राफ में बहुवचन पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। एते मीन ये, और जो द्विवचन में दीज और दोज का प्रयोग हुआ था ना बच्चों, तो वही बहुवचन में भी होता है। ये के वे कौन है, इसमें भी यही बात है कि के का अर्थ क्या भी हो सकता है और कौन भी हो सकता है। के का अर्थ मीन ज्यादा वस्तुओं के लिए है। ये के का प्रयोग जो होता है ज्यादा वस्तुओं, दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। के एते के ये क्या है? एते स्यूता मीन थैले। या आप जो भी आप बोलते हैं इसको, थैले या बैग्स, कुछ भी, इंग्लिश में इसको बैग बोलते हैं। संति हैं, अब आर का प्रयोग किया जाता है ना इंग्लिश में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए दो से अधिक चीज़ों के लिए संति, दो चीज़ों के लिए स्ता और एक चीज़ के लिए भी स्ता। किम एते हरित वर्णा, अब ये क्या पूछ रहा है? क्या ये हरे रंग के हैं? देखो बच्चों, ये हरे रंग के हैं। हरित वर्णा होता है कि हरे रंग के, हरे रंग
के। ये पूछ रहा है कि क्या ये हरे रंग के हैं, तो आप ये देखकर बताओ कि ये कौन से रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति। नीलवर्णा होता है नीले रंग के, नीले रंग के हैं। तो एक बार फिर से इसका संस्कृत तो हिंदी का अनुवाद करते हैं बच्चों, आपको जल्दी से ही समझ आ जाएगा, ये आपको इतना टफ नहीं लगेगा चैप्टर। एते के ये क्या है। एते स्यूता सन्ति ये सारे बैग हैं। किम एते हरितवर्णा क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति ये सारे नहीं, ये सारे किस रंग के हैं, नीले रंग के हैं। अब बच्चों यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ, ते के मीन दोज। आपको पहले भी द्विवचन में मैं बता चुकी हूँ कि दूर में रखी हुई वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग होता है और बे का प्रयोग होता है। तो एक से अधिक वस्तुओं के लिए भी वही शब्दों का, परंतु संस्कृत में ये बदल जाते हैं। संस्कृत में द्विवचन में एतोह का प्रयोग किया गया है, आपने देख लो, इसी में यही एक डिफरेंस है इसमें। और इसमें बहुवचन में एतेह का प्रयोग किया गया है और एक वचन में एषा का प्रयोग किया गया है। तो ते के वे कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, वृद्धा होता है बूढ़े लोग, सन्ति मीन हैं, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, अब वह फिर से प्रश्न कर रहा है कि गायन्ति मीन गा रहे हैं, गाना या गा रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। एक बार फिर से इसका मेरे साथ हिंदी में अनुवाद करो। ते के वे कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति वे हंस रहे हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको संस्कृत के शब्दों का उच्चारण और उसका हिंदी में अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें संस्कृत के तीनों वचनों का पुल्लिंग प्रयोग किया गया है। तो धन्यवाद। मेरे ये पाठ जो है आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। धन्यवाद बच्चों।